पांचों उंगलियां काट दो। पर्शिया के राजा साइरस और दिल्ली सल्तनत के बादशाह अकबर के बीच अच्छी दोस्ती थी। राजा साइरस के महल में आने वाला हर व्यक्ति बीरबल की बुद्धिमत्ता और तानसेन के गायन की बहुत तारीफ किया करता था। इसलिए पर्शिया के राजा ने बीरबल और तानसेन से मिलने का निश्चय किया। उसने शहंशाह अकबर को एक पत्र लिखा और उसमें बीरबल और तानसेन को अपने यहाँ पर मेहमान के रूप में भेजने की विनती की और शहंशाह भी दोनों को भेजने के लिए राजी हो गए। अपने साथ बहुत सारे उपहार लेकर बीरबल और तानसेन ने पर्शिया के राजा को मिलने की यात्रा शुरू की। जब दोनों पर्शिया पहुंचे तो वहां के कर्मचारियों ने दोनों का स्वागत किया और कहा, हमारे राजा आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। दोनों जैसे ही महल के अंदर गए वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि एक जैसे सिंहासन पर एक ही तरह की पोशाक पहने हुए एक ही तरह के लोग बैठे हुए हैं। दोनों ने आज से पहले राजा को कभी देखा नहीं था, इसलिए वे सोच में पड़ गए कि इनमें से असली राजा है कौन। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल ने एकाग्रता से सबकी ओर देखा और असली राजा को पहचान लिया। इसके बाद उन्होंने असली राजा को प्रणाम किया। तब तक हमारे तानसेन 10-12 लोगों को राजा समझकर सलाम ठोक भी चुके थे। लेकिन बीरबल का कारनामा देखकर राजा आश्चर्यचकित हुआ। उसने बीरबल से पूछा कि तुमने मुझे कैसे पहचाना। बीरबल ने कहा, महाराज, पहले तो मैं सोच में पड़ गया था, लेकिन मैंने देखा कि सिर्फ आप मुझे लगातार देख रहे थे और बाकी सब कभी मुझे देखते और कभी चोरी की नज़र से आपको देख रहे थे। और वैसे भी मैं दिन रात भारत के बादशाह के साथ रहता हूँ। बादशाहों का अंदाज ही अलग होता है महाराज, तो मुझे अंदाज़ा लगाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई कि आप ही राजा हैं। पर्शिया का राजा बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। अब पर्शिया के महाराज ने तानसेन का संगीत सुनने की इच्छा जताई, लेकिन काफ़ी लंबी यात्रा के बाद और पर्शिया में अच्छी खातिरदारी होने के दौरान भुक्कड़ों की तरह उल्टा सीधा खाना पीना खाने की वजह से तानसेन ने अपना गला खराब कर लिया था। लेकिन पर्शिया के महाराज की बात वह टाल नहीं सकते थे। तानसेन ने गाना गाना शुरू किया तो फटे बांस की तरह गले से आवाज़ निकली। पर्शिया के महाराज को यह अपनी तौहीन लगी। उसे लगा कि तानसेन उसकी मजाक उड़ा रहा है। वे तानसेन को गंभीर स्वर में चेता ही रहे थे कि तभी वहां पर एक शोर मचता है कि पर्शिया की महारानी की बेशकीमती अंगूठी चोरी हो गई है। मामला पर्शिया के राजा तक पहुंचता है। सभी से पूछताछ करने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं लगता कि अंगूठी चुराई किसने, और तानसेन के फटे बांस की वजह से राजा का मूड पहले ही खराब था। अब तो राजा और भी गुस्सा हो गया। राजा बीरबल से कहते हैं, बीरबल, तुम भी बहुत खूब समय पर आए हो। चलो अब हम भी देख लेते हैं कि तुम्हारी बुद्धिमानी के चर्चे यूं ही होते हैं या सच में कुछ दम है। अब तुम ही समस्या का हल ढूंढो। यदि हल ढूंढ लिया तो हमारी तरफ से पर्शिया का सबसे कीमती पारसमणि तुम्हें उपहार में देंगे, और यदि नहीं तो हमारा उपहास उड़ाने वाले इस फटेबाज तानसेन की उल्टे हाथ की 5 उंगलियां काट देंगे, जिससे न तो ये बजाने लायक रहेगा और ना ही धोने लायक। अब तानसेन को काटो तो खून नहीं। बीरबल की तरफ बेचारा असहाय दृष्टि से देखता है। राजा की बात मानने के अलावा दोनों के पास कोई चारा नहीं था। पहले बीरबल ने सारी स्थिति का जायजा लिया, फिर दरबार के सिपाहियों को महारानी के आसपास काम करने वाले सभी दास और दासियों को जेल में बंद करने का आदेश दिया। सिपाही ने तुरंत सभी नौकरों को जेल में बंद कर दिया। फिर बीरबल ने सभी से बारी बारी चोरी के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने भी नहीं माना कि चोरी उन्होंने की है। बीरबल ने फिर कुछ सोचा और दूसरे दिन बीरबल सुबह होते ही सभी दास दासियों से मिलने के लिए जाते हैं और सभी को एक एक लकड़ी दे देते हैं। बीरबल लकड़ी देते हुए सभी से कहता है, यह कोई मामूली लकड़ी नहीं है, हमारे देश की एक जादुई लकड़ी है। तुम लोगों में से जो कोई भी चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। अभी जुर्म कबूल कर लो, सजा कम मिलेगी, नहीं तो कल तक बात मेरे हाथ से भी निकल जाएगी। अब ऐसे कोई कैसे मान ले भाई। अगले दिन सुबह सभी नौकरों को बादशाह के दरबार में लकड़ी के साथ बुलाया जाता है, तो उसमें से 2 नौकरों की लकड़ी 2 इंच छोटी होती है। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, यही दोनों चोर हैं। राजा और राज्य के सभी दरबारी बीरबल के जवाब से आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने बीरबल से पूछा, तुमने कैसे जाना कि चोर कौन है? तुम्हें कैसे यकीन है कि यही दोनों चोर हैं? बीरबल ने कहा, मैंने कल सुबह सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी थी और कहा था कि जो भी असली चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। इसलिए उन दोनों चोरों ने अपनी लकड़ी खुद से ही 2 इंच छोटी कर दी, ताकि लकड़ी अगर 2 इंच बढ़ भी जाए तो वह पकड़ा ना जा सके।
और उसकी इसी गलती से मैंने उसे पकड़ लिया कि यही दोनों असली चोर हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर राजा ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए बोला, बीरबल, तानसेन की उंगलियां काटने की बात तो खैर मजाक ही थी, मैं तो तुम्हारी बुद्धिमानी का कारनामा देखना चाहता था और सच में तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में भारतवर्ष के रत्न हो। इसके बाद बीरबल और तानसेन पर्शिया की बेशकीमती पारसमणि लेकर देश को लौट आते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी नई नई कहानियां आने पर आपको पता लग सके। धन्यवाद दोस्तों।